नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और महाराष्ट्र में 29 मेयर पद के लिए लॉटरी से आरक्षण होगा। आज के इस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे। महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं में महापौर पद के आरक्षण की लॉटरी को लेकर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। महाराष्ट्र सरकार के नगर विकास विभाग की तरफ से इसे लेकर आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। राज्य की 29 महानगर पालिकाओं में महापौर पद का आरक्षण तय करने के लिए आरक्षण लॉटरी निकाली जाएगी और इस लॉटरी को लेकर के सरकार की तरफ से ये बताया गया कि लॉटरी गुरुवार 22 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजे मंत्रालय के परिषद सभागृह में आयोजित की जाएगी। नगरीय विकास मंत्री की अध्यक्षता में ये पूरी की पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी और संबंधित अधिकारियों को इसके लिए बाकायदा मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। अब इस आरक्षण लॉटरी पर सूबे के तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी हुई है कि आखिरकार किसके कितने मेयर बनेंगे, इसे लेकर के कवायद भी चल रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या महाराष्ट्र में राजनीति के नए संकेत इस चुनाव ने दे दिए हैं, क्योंकि मेयर पद के लिए लॉटरी से आरक्षण की बात जो सामने जिस तरीके से आ रही है उसको लेकर के ज़रा समझने वाली बात है कि आरक्षण क्यों, क्योंकि महापौर का चुनाव पार्षदों द्वारा किया जाता है और ये पद आरक्षण के तहत आता है। लॉटरी के जरिए मेयर पद को लेकर के प्रक्रिया जो है उसको निष्पक्ष बनाए रखने की कोशिश होती है। लॉटरी के जरिए ये सुनिश्चित किया जाता है कि अलग अलग सामाजिक वर्ग के लोगों को समय समय पर मेयर पद पर बैठने का मौका मिले, इसलिए इसमें एक आरक्षण की व्यवस्था है ताकि समाज के जो तमाम वर्ग हैं उनको प्रतिनिधित्व दिया जा सके। उधर बीजेपी ने ठाकरे और पवार परिवारों के गढ़ों में जिस तरीके से सेंध लगाई है उसे लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में कई तरह की चर्चाएं भी है और लगातार आरोप प्रत्यारोप भी सामने आ रहे हैं। अब महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी की अगर हम बात करें तो 2869 सीटों में से 1425 सीटें बीजेपी ने जीती है। मुंबई और पुणे समेत 12 से ज़्यादा महानगर पालिकाओं में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। बीजेपी ने इस पूरे निकाय चुनाव में ठाकरे और पवार परिवारों के गढ़ों में जिस तरह की सेंधमारी की है और जिस तरह का परिणाम हासिल किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। उससे बेहतर प्रदर्शन बताया जा रहा है। बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी में बीजेपी ने 89 सीटों पर जीत हासिल की। बीएमसी में 227 वार्ड हैं कुल और ये देश की सबसे धनी नगर निकाय है, या आप इसे यूँ समझ सकते हैं कि पूरे देश में जितने भी नगरीय निकाय है उनमें सबसे धनी नगरीय निकाय अगर वो है तो वो ये हैं। बीएमसी चुनाव में जीत हासिल करके बीजेपी ने ठाकरे परिवार के करीब करीब 3 दशक पुराने वर्चस्व को खत्म कर दिया है। अब कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं ये कैसे हुआ, क्या गणित रही, किस तरीके से जो पुराना वर्चस्व चला आ रहा था 3 दशक का वो आखिर कैसे तोड़ दिया बीजेपी ने, क्योंकि बीएमसी में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली इसे आप ज़रा समझिए। अब बीएमसी चुनाव में बीजेपी के पास 89 सीटें हैं और उसके सहयोगी दल जो शिंदे की शिवसेना है उन्होंने 29 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी और शिंदे जिस तरीके से गठबंधन के बाद ये जो आंकड़े हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं और बीजेपी के लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करने वाले हैं। 89 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और शिंदे शिवसेना की तरफ से 29 सीटों पर कब्जा हुआ है। दोनों पार्टियों ने अगर मिलाकर के अगर हम बात करें तो ये होती है 118 सीटें और 118 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली जो शिवसेना यूबीटी है उसको 65 सीटों पर जीत मिली। ये बहुत बड़ा गैप है। आप अगर सीटों के अंतराल को इसमें देखते हैं तो एक बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि अब इसके पास में कहीं नहीं टिक रही है दूसरी पार्टियां। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जिसे एमएनएस कहते हैं उसको 6 सीटें इस चुनाव में मिली है। वंचित बहुजन आघाड़ी वीबीए के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को यहाँ पर मात्र 24 सीटें मिली है। और साथ ही साथ आप देखिए एक और आंकड़ा है, वो आंकड़ा भी चौंकाता है। वो आंकड़ा है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम का। एआईएमआईएम को 8 सीटें मिली हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी उसके प्रदर्शन को आप देखें तो मात्र 3 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी को 2 और शरद पवार की पार्टी के खाते में आई है सिर्फ 1 सीट, जिसे लेकर के महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। और क्या इसे लेकर के अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो महाराष्ट्र की राजनीति है वो इन चुनावों के आंकड़ों ने
अगले स्तर की सेट कर दी है। क्या ये माना जाए कि अब जो वर्चस्व जिस तरीके से पुराना रहा है 3 दशक का, वो चाहे ठाकरे गुट का हो या फिर जो बाकी दलों की बात करें, उसमें बीजेपी ने किस तरीके से सेंधमारी की, अब ये जो नए आंकड़े हैं वो आगे सत्ता के आंकड़े सेट करेंगे, इस पर आपका क्या राय है? इसे हमें ज़रूर कमेंट करके आप बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।